हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 105 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर है 106। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविष्या एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए सिलेबस का टू द पॉइंट कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम देखेंगे। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है जीएस पेपर 6 से। क्वेश्चन क्या है, मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूपी पी से 2024 का जो भी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मौसम पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई तकनीकी प्रगति का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि मौसम पूर्वानुमान कृषि आपदा स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान की सटीकता, गति और पहुंच बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। क्या प्रयास हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में, जो कि मेन बॉडी में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई गई प्रमुख तकनीकी प्रगति, जिसके अंतर्गत जो पहला है वो क्या है, डॉपलर रडार की स्थापना लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में जो है की गई है भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि की सटीक जानकारी के लिए। यह जो है डॉपलर रडार प्रणाली की स्थापना की गई कहाँ पर, लखनऊ में, गोरखपुर, मेरठ में डॉपलर रडार लगाए गए हैं। ये 250 किलोमीटर के दायरे में, कितने किलोमीटर, 250 किलोमीटर के दायरे में भारी वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि का त्वरित पूर्वानुमान देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS। इसमें क्या है, किसानों को 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान या फसल सलाह ये जो है ये पॉइंट था फर्स्ट वाला। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसके अंतर्गत 400 से अधिक स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। ये मतलब जो है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है इसकी स्थापना 400 से अधिक राज्य में स्थापित की गई है। राज्यों में जो है 400 से अधिक जो है ऑटोमेटिक वेदर स्थापित किए गए स्टेशन। दूसरा क्या है इसमें कि ग्राम स्तर पर रियल टाइम मौसम डेटा प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट हम देखेंगे मेघदूत व मौसम ऐप। ये जो है क्या है, मेघदूत और मौसम, ये एक मोबाइल ऐप है। इसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, किसानों को 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान या सलाह देता है ये। इसके अंतर्गत जो है IMD और कृषि विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ये विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को 5 दिन का पूर्वानुमान, फसल सलाह व आपदा चेतावनी SMS व ऐप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, आवास प्रणाली। इसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से फसल आधारित पूर्वानुमान से संबंधित है। ये क्या है, आवास का जो है फुल फॉर्म होता है, ये आपके प्री के प्रॉस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है एग्री वेदर एडवाइजरी सिस्टम आवास। ये जो है ये ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से फसल आधारित पूर्वानुमान दिया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय व IMD के सहयोग से जिलावार फसल आधारित पूर्वानुमान से संबंधित है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसका प्रसार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे GIS व रिमोट सेंसिंग तकनीकी। इसके अंतर्गत बाढ़ व सूखा, कीट प्रकोप की अग्रिम चेतावनी प्रोवाइड की जाती है। बाढ़ जैसी स्थिति का जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। सूखा की चेतावनी जो है कि इस बार सूखा जो है यहाँ पड़ने वाला है, सूखा जैसी चेतावनी। और कीट प्रकोप के पूर्व संकेत हेतु जो है ये तकनीकी का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल प्रसार। इसमें क्या है, SMS, रेडियो व TV, व्हाट्सएप, CSC केंद्र द्वारा किसानों तक सूचना पहुंचाई जाती है। रेडियो के द्वारा, TV के द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप, CSC केंद्रों के माध्यम से त्वरित जानकारी किसानों को प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये हमने जो है क्या देखा,
ये हमने देखा जो है इसका जो मेन बॉडी का पार्ट था क्वेश्चन का वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कौन कौन सी जो है तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है उसको हमने देखा। अब इसका जो है इसका परिणाम क्या हुआ है कि मई 2023 में यूपी में पूर्वी यूपी में हीट वेव की अग्रिम चेतावनी से स्कूलों में अवकाश और किसान तैयार मतलब स्कूलों में क्या कर दिया गया, अवकाश जो है कर दिया गया है और किसानों को जो है पहले ही वो लोग अपने उनको जो चेतावनी दे दी गई तो वो पहले ही इसके लिए जो है आने वाले संकट के लिए वो लोग तैयार हो गए। और जुलाई 2024 में भारी वर्षा पूर्वानुमान से बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र थे उसमें राहत पूर्व तैयारी संभव हुई है। मतलब पहले से जो है पहले से जो है पूरी तैयारी कर ली गई कि ये जब होगा तो उसके बाद में क्या क्या चीज़ें जो है की जा सकती हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम इसका कंक्लूज़न देखेंगे। इसमें क्या है कि सटीक पूर्वानुमान समय पर समाधान, ये जो है यहाँ पे एक कोड का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे कि अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि तकनीकी नवाचारों से मौसम पूर्वानुमान अधिक सटीक, लोकल स्तर पर उपयोगी और कृषि अनुकूल बना है, जिससे आपदा प्रबंधन और किसानों की सुरक्षा में सुधार हुआ है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेली जो है ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखेंगे नहीं तब तक लिखना नहीं आएगा। लिखने से मेरा मतलब यहाँ पे जो है नोट्स बनाने से नहीं है, लिखने से मतलब ये है कि आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में जो है एक दिन में 40 क्वेश्चन लिखने रहते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोग लिख नहीं पाएंगे इसको। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।